अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरा नावल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रीड करते हैं। इसलिए तो सबके सामने कहा है, वो हंस कर बोली तो सब लोग हंसने लगे सिवाय अदयान के, जो इसे नाराज़ नज़रों से देख रहा था। चलो भाई चलो, हम लोगों का यहाँ कोई काम नहीं, यहाँ बच्चे ख़राब हो जाएंगे। अरीश खड़ी होती हंसते हुए बोली तो अदयान ने इसे घूरा। तुम ना ही बात करो छोटी, क्योंकि तुम्हारा मियाँ भी तुम्हें कब से घूर रहा है, और तुम्हें बता दूं, इन नज़रों को मोहब्बत भरी नज़रें कहते हैं। अदयान इसे वापस बिठाता बोला तो ज़ियाम, जो वाकई अरीश को ही देख रहा था, फ़ौरन नज़रों का ज़ाविया बदल गया। वैसे मुझे याद है जब तुम लोगों की शादी हुई थी, तब कैसे तुम लोग रो रहे थे, लड़ रहे थे कि हमें नहीं करनी शादी, क्या ज़िंदगी बर्बाद कर दी हमारी, ये हो गया तो वो हो गया। कैसे एक दूसरे को नफ़रत से देखते थे, लेकिन अब वही नज़रें मोहब्बत में बदल गई। वाह वाह क्या बात है। कब से वो लोग इसे और अर्दल को सता रहे थे, और अब अदयान को मौका मिला तो वो भी इनसे अच्छे से बदला ले रहा था। जाबिर, आबिश और ज़ियाम तो बेशर्मों की तरह अदयान की बात पर मुस्कुराए, लेकिन अरीश को समझ न आई कि वो कैसे रिएक्ट करे या क्या बोले। अरे यार, रमल क्यों नहीं आई? मैं इसे मिस कर रही हूँ। जब कुछ ना समझ आए तो वो रमल का जिक्र छेड़ बैठी। या हाँ यार, इसे कॉल तो मिलाओ, आखिर कब आएगी? जाबिर बोला तो अरीश ने फ़ौरन अपना फ़ोन उठाकर रमल को कॉल मिलाई। यम, ये तो बहुत मज़े की है। वाह खान जी, आप भी खाएंगे क्या? वो आइसक्रीम का बड़ा वाला डब्बा अपने सामने रख के मज़े ले लेकर काती बोली। रमल, मैं कह रहा हूँ अभी के अभी इसे खाना बंद करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अस्कान डेरे से भागते हुए निकलता बोला, जबकि वीडियो कॉल पर बात करती रमल ने बजाय इसकी बात मानने के चम्मच में पहले से भी ज़्यादा आइसक्रीम भरकर मुंह में डाल दी। वो अभी सब से कॉल पर बात करके हटी थी, और अब बस इसके सब्र की इंतहा हुई थी, और इसे अभी के अभी वहाँ जाना था। इसलिए इसने अस्कान से कहा, मगर इसने इनकार कर दिया। तो बस फिर वो भी रमल थी, और अब वो अस्कान को ब्लैकमेल करने के लिए नौकर से आइसक्रीम का बड़ा सा डब्बा मंगवा कर अस्कान को वीडियो कॉल करके आइसक्रीम इसके सामने कर रही थी। वैसे फ्रिज में बर्फ़ बहुत अच्छी जमती है, पानी बहुत अच्छा ठंडा होता है। वो पास रखा ग्लास उठाकर बोली और इसे होंठों से लगाया, जबकि गाड़ी में बैठे अस्कान का दिल हौला, क्योंकि ग्लास में पानी से ज़्यादा बर्फ़ थी। रमन, मैं घर आ गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्लीज़ ऐसे मत करो, वरना तुम्हें फिर से अस्थमा प्रॉब्लम होगा। प्लीज़ ना करो ऐसे। वो रश ड्राइविंग करता पहले गस्से और फिर मिन्नत करता बोला। मोबाइल इसने सामने डैशबोर्ड पर सेट करके रखा था। रमन ने इसकी मिन्नत पर पहले इसे मुस्कुरा कर देखा और फिर कॉल कट कर दी, जबकि इसके कॉल कट करने पर अस्कान पागल होने पर आया। रश ड्राइविंग करके वो 3 मिनट में हवेली के सामने था। गाड़ी से निकलकर वो भागते हुए अंदर गया और फिर सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर अपने कमरे में गया। वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो रमल सीने को मसलती कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। इसको देखकर साफ पता चल रहा था कि इसे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। रमल मेरी जान, वो भागकर इसके पास पहुंचा, जबकि वो इसे देखकर शदीद तकलीफ में भी मुस्कुराई थी। सांस लो, मुंह खोलो और लंबा सांस खींचो, वो इसको कंधों से पकड़कर परेशानी से बोला, और फिर बेड की अपनी साइड वाली ड्रॉर की जाने भागा। इसने ड्रॉर खोला तो मगर वहाँ इनहेलर नहीं था। इनहेलर कहाँ गया तुम्हारा? वो परेशानी से बोलते इसकी साइड वाली ड्रॉर देखने लगा, मगर वहाँ भी नहीं था। कहाँ गया? वो पागल हो रहा था। ये रहा वो मुश्किल से बोली। पागल हो गया? पकड़ कर खड़ी हो, चलो जल्दी से इसे इनहेल करो। बोला बोला था मत खाओ मत करो, मगर तुम कहाँ सुनती हो मेरी? वो इसके पास आता बोला, मगर रमल ने ना में सर हिलाए। इसकी आंखों से पानी गिर रहा था। इसे इतनी तकलीफ हो रही थी सांस ना आने की वजह से, मगर वो जिद्दी अपनी जिद पर कायम थी। नहीं करो, प्लीज़ प्लीज़ रमल, नहीं करो। अस्कान रोने वाला हो गया था। लॉग लोग घर जाना है, बोली और फिर ज़मीन पर बैठ गई, क्योंकि अब इससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। हाँ हाँ ठीक है, मैं ले जाऊँगा, पक्का ले जाऊँगा, अभी ले जाऊँगा, पर प्लीज़ इनहेलर यूज़ करो प्लीज़। वो इनहेलर को पकड़ने की कोशिश करता बोला, मगर रमल ने हाथ पीछे किया। आप भी जाएंगे? वो आधा फिक्रा बोलकर खामोश हो गई, मगर अज़कान समझ गया। हाँ मैं भी जाऊँगा, वादा पक्का वादा, पर प्लीज़ अब तो इनहेलर यूज़ करो। इसने अब बाकायदा हाथ जोड़े थे। वो गांव का सरदार जो किसी से नहीं डरता था, कभी जिद में नहीं हारा था, एक बार फिर अपना फैसला कर लेता तो नहीं बदलता था। इस वक्त अपनी बीवी से हार गया था। इसे कोने से डर रहा था। इसके वादा करने पर रमल धीमा मुस्कुराया और फिर कांपते हाथों से इसने इनहेलर मुंह के पास करते होंठों में दबाया। जैसे इसने इनहेलर यूज़ किया, इसका सांस ठीक होने लगा। अज़कान जो इसके साथ नीचे ही बैठा था, इसने आगे होकर इसे गले लगाए। इसने इसे इस तरह पकड़ा रखा था जैसे इसे डर हो कि वो इसे खो देगा, जबकि रमल अब खुश थी, क्योंकि वो अपने प्लान में कामयाब हो गई थी।
क्या हो गया है आपको? आप जब लेकर जा रहे हैं मुझे लाला घर तो फिर आप नाराज़गी क्यों ज़ाहिर कर रहे हैं? तैयारी तो रमल ने पहले ही करके रखी थी, क्योंकि इसे पता तो था कि वो मुस्कान को मना लेगी। चुप कर जाओ रमल, मैं पहले ही अपना गुस्सा बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता कि मैं कितने गुस्से में हूँ इस वक्त, इसलिए बेहतर है मुझे मत छेड़ो। वो ड्राइविंग पर फोकस करता एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला, जबकि स्टीयरिंग थामे इसके हाथों की उभरी नसें बता रही थी कि वो झूठ नहीं बोल रहा, वो वाकई अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। किस बात पर गुस्सा आ रहा है आपको? मैंने तो आपको मनाने के लिए थोड़ा सा आपको ब्लैकमेल ही किया था ना। वो मासूम मुंह बनाती बोली तो उसकार ने गाड़ी की ब्रेक पर पाँव रखा, जबकि अचानक से ब्रेक लगने पर रमल का सर सामने डैशबोर्ड पर लगने लगा, मगर उसकार ने अपना हाथ इसके माथे पर रखकर इसे चोट लगने से बचा लिया था। थोड़ा सा ब्लैकमेल तुम्हारे लिए ये थोड़ा सा था? अपनी जान को खतरे में डालना तुम्हारे नज़दीक कोई छोटी बात है? मजाक है क्या तुम्हारे लिए? मेरा दिल बंद होने पर आ गया था तुम्हारी इस छोटी सी ब्लैकमेलिंग पर। क्या तुमने ऐसा करने से पहले सोचा था कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, तुम्हारे लाला का क्या होता? सोचा था तुमने अपनी ज़िद पूरी करने के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाते? तुम्हें ज़रा डर नहीं लगा? रमल अस्कान खान वो अपना रुख इसकी जानिब करता गुस्से से बोला तो रमल डर गई, क्योंकि वो अस्कान का ये रूप अपने लिए पहली बार देख रही थी। बोलो, अब चुप क्यों हो? वो इसके सवालों पर डर और शर्मिंदगी से सर झुकाकर बैठी थी, लेकिन अस्कान इससे जवाब चाहता था। सॉरी। अस्कान के कानों में इसकी रोती हुई आवाज़ पड़ी तो इसने गुस्से से स्टीयरिंग पर हिट किया। ये ठीक है, पहले गलती करो और फिर रोने लग जाओ। मेरी एक बात सुन लो तुम। मैं चाहे वैसे तुम्हारे लाला को नहीं बुलाता, मगर आज मैं इसे खुद तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा और इसे बताऊंगा कि तुम्हारी बहन ने क्या कारनामा अंजाम दिया है। वो गुस्से से बोला, जबकि इसकी बात सुनकर रमल ने ऊंची आवाज़ में हिचकियों के साथ रोना शुरू किया था। इसके यूं अचानक ऊंची आवाज़ में रोने से अस्कान का गुस्सा गायब हुआ था और वो घबरा गया। क्या हो गया है रमल? चुप करो, क्यों गला फाड़ कर रो रही हो? चुप करो, मैं कह रहा हूँ। वो इसे चुप करवाता बोला, मगर रमल ने चुप होने का नाम ना लिया। चुप हो जाओ यार। अच्छा, अब नहीं करता गुस्सा, मगर जब कर जाऊँ प्लीज़। वो इसके आंसू साफ करता बोला, लेकिन रमल ने इसका हाथ झटक दिया। गंदे शौहर हैं आप। पहले मेरी बात नहीं मानी और फिर जब मैंने मुश्किल से अपनी जान मुश्किल में डालकर आपको मनाया तो अब आपको मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं। मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। वो रोते हुए बोली, जबकि इसके रोने और इसकी बात पर अस्कान ने माथा मसला। अच्छा मेरी माँ, चुप हो जाओ, अब नहीं डांटूंगा तुम्हें। नहीं करता गुस्सा, ना ही तुम्हारे लाला को बताऊंगा, पर प्लीज़ चुप चुप कर जाओ। वो अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला तो रमल रोती हुई चुप कर गई। मैं आपकी माँ नहीं बीवी हूँ। वो इसकी माँ वाली बात पर सू करती बोली तो ना चाहते हुए भी अस्कार के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जो भी हो, मगर मेरी ही ना हो। वो इसके गाल खींचने बोला, जिस पर रमल ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। ये वैसे अच्छा तरीका है, पहले गलती करो फिर जब डांट पड़े तो रो कर सामने वाले को चुप करवा दो। ठीक है बेगम, ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है मुझे काबू करने का। वो गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करता बोला तो रमल खिलखिलाकर हंस दी, जिस पर अस्कान भी मुस्कुराया। लेकिन जो भी हो रमल, ये पहली और आखिरी मर्तबा तुमने गलती की है। आज के बाद ऐसा क्या तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मुस्कुराते हुए अचानक से वो संजीदा होता बोला, जिस पर रमल ने अच्छे बच्चों की तरह इसकी बात मानते दोबारा ऐसा ना करने का इससे वादा किया। कुछ पता चला कब तक आएगी रमल? रात के 9 का वक़्त हो रहा था और सब बड़े आराम करने अपने अपने कमरों में जा चुके थे, क्योंकि वो थक चुके थे। जब अशीन और रीश के कहने पर बाकी सब जो इन लाउंज में ही अपना डेरा जमा चुके थे, क्योंकि आज की रात वो लोग बातें करने वाले थे और सोने का इरादा इनका दूर दूर तक ना था। कह रही थी कि सुबह से पहले तुम लोगों के पास होंगी। अब देखो शायद 1-2 घंटों तक आ जाए। अब तो सारी अस्कान की है ना, दुआ करो वो मान जाए। वैसे जितना मैं जानता हूँ रमल मना ही लेगी इसे, क्योंकि इसकी कोई बात नहीं टालता अस्कान। अदियान ने जाबिर के पूछने पर बताया, जबकि इसके मुंह से अस्कान नाम सुनकर न जाने क्यों अर्दिल के दिल को कुछ हुआ और इसने फ़ौरन अपने दिल के मकाम पर हाथ रखा। क्या हुआ भाभी? इसके पास खड़ी आबिश ने फिक्रमंदी से पूछा। कुछ नहीं, बस अचानक से पता नहीं क्यों अजीब सा महसूस हुआ। वैसे ये अस्कान कौन है? आबिश को बेफिक्र करते इसने अदियान से पूछा, जिस पर वो मुस्कुराया। अस्कान रमल का शौहर है और मेरा दोस्त प्लस दुश्मन, अदियान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिस पर अर्दिल के चेहरे पर नासमझी भरे तासुरात आए। मगर रमल तो
मुझे अपने शौहर के बारे में बता रही थी तो वो इनका नाम सिर्फ खान ले रही थी। मुझे लगा शायद इनका नाम सिर्फ खान ही है और दिल की बात पर सब मुस्कुराए। नहीं, वो तो इसे खान ही कहती है, मगर इसका पूरा नाम सरदार अस्कान खान है। अदियान ने जब अस्कान का पूरा नाम लिया तो अर्दिल ने आहिस्ता आवाज़ में वो नाम दोहराया, जबकि दिमाग में कुछ धुंधला धुंधला सा अक्स बना और इसे ऐसे लगा जैसे इसने ये नाम पहले सुना हो या फिर पुकारा हो। क्या सोच रही हैं भाभी? हरीश ने पूछा। कुछ नहीं, बस अस्कान लाला के बारे में सोच रही थी, वो मुस्कुराकर बोले। मगर इसकी बात पर जहाँ अदियान ने इसे देखा वही अर्दल खुद हैरान हुई कि आखिर इसके मुंह से अस्कान लाला क्यों निकला। भाभी, मैं और अफशीन ऊपर वाले किचन से जूस और स्नैक्स लेने जा रही हैं, आप भी चलेंगे? आबिश ने सोचों में डूबी अर्दल से पूछा तो इसने हाँ में सर हिलाया और उठकर इसके और अफशीन के साथ ऊपर चली गई। मैं एक्चुअली वो तीनों अभी ऊपर गए थे कि तभी दाखिली दरवाज़ा एक झटके से खुला और रमल अंदर आती खुशी और जोश से बोली, जबकि इसकी आवाज़ सुनते ही सब लोगों के चेहरे खिल उठे थे। ओहो, मेरी सहेली आ गई, अरीश खुशी से कहती भागकर इसके गले लगी। शुक्र है मेरी गुड़िया आ गई, अदियान खुशी से कहता आगे बढ़ा, मगर इससे पहले वो रमल के पास पहुंचते इसके पीछे आते अस्कान को देखकर वो वही रुक गया। इसे अपनी आंखों पर यकीन न आया, जबकि यही हाल ज़ियाम और जाबिर का था। आपकी गुड़िया अकेली नहीं आई लाला, बल्कि अपने साथ अपने गुड्डे प्लस आपके दोस्त को भी लाई है। रमल और अरीश से दूर होकर हैरानगी से अस्कान को देखते अदियान से बोली, जी आया नो जाबिर, जा ज़रा तेल ले के आ, मैं तेल छवा सड़ा यार, अस्कान आया है। ज़ियाम सोफे से उठकर अस्कान की जानिब बढ़ता बोला, और फिर इसके लाख रुकने पर भी इसको ज़बरदस्ती गले लगाया। मैंने कितनी बार कहा है मेरे सामने पंजाबी ना बोला करो, शदीद जहर लगते हो तुम मुझे पंजाबी बोलते हुए। वो ज़ियाम को खुद से दूर करता इसे घूर कर बोले, जिस पर इसने कह के लगे। ज़ियाम क्योंकि लाहौर में पला बड़ा था तो इसे पंजाबी आती थी, पर वो पंजाबी बोलता नहीं था, मगर क्योंकि अस्कान को पंजाबी नहीं आती थी इसलिए इसे तंग करने के लिए वो कभी कभी बोला करता था। इसलिए आज जब इतने साल बाद इससे दोबारा मिला तो फिर से इसे तंग करने से बाज ना आया, जिस पर हमेशा की तरह अस्कान ने वही बात दोहराई थी जो वो पहले कहता था, शुक्रिया आने के लिए। अदियान ने आगे होकर कहते अस्कान से गले मिलना चाहा, मगर वो इसकी साइड से होकर गुजर गया और सोफे पर जाकर बैठ गया। लाला इग्नोर करे यार, शुक्र करे वो आ गए हैं, अब इन्हें तंग ना करना, वरना इन्होंने शादी पर नहीं आना, बड़ी मुश्किल से मनाया है इन्हें। रमल अदियान के पास आकर बोली और फिर इसके गले लगी, जबकि अदियान इतने में ही खुश था कि अस्कान कम से कम आया तो है। क्या बात है हमारी रमल आ गई, वाह जी वाह। स्नैक्स के पैकेट्स की टोकरी पकड़कर सीढ़ियाँ उतरती आबिश रमल को देखती खुशी से बोली, जबकि आबिश की आवाज़ पर अस्कान ने सीढ़ियों की जानिब देखा तो इसकी नज़र आबिश के पीछे जूस की बोतल पकड़े मुस्कुराते हुए रमल को देखती अर्दल पर गई। अर्दल को देखकर अस्कान खान का सांस बंद हुआ। इसे लगा इसकी आंखों का धोखा है या शायद कोई ख्वाब, मगर नहीं, वो इसके सामने थी। वो मुस्कुरा रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो इसे बातें करते हुए या अपनी मनपसंद चीज़ को देखकर मुस्कुराती थी। अर्दल सोफे से खड़े होते इसने मुश्किल से इसका नाम पुकारा। इसकी आवाज़ बहुत हल्की थी, किसी ने नहीं सुनी थी, लेकिन इसका यूं हैरानगी और बेयकीनी से अर्दल को देखना सबको जहाँ समझ ना आया वही अदियान के इर्द गिर्द खतरे की घंटियाँ बजना शुरू हुई। अर्दल ने पहले अस्कान को नहीं देखा था, लेकिन जब इसकी अचानक नज़र अस्कान पर गई वो भी आखिरी सीढ़ी पर रुक गई थी। इसकी नज़रें ऐसे जैसे जम गई थी अस्कान के चेहरे पर और आंखों से खुद ब खुद पानी गिरना शुरू हुआ। वो खुद नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। अर्दल, मेरी गुड़िया, मेरे शेर, मेरी जान। अस्कान भाग कर इसके पास पहुंचे, इसे अपने सीने में छुपा चुका था। इसने अर्दल के गिर्द अपनी पकड़ ऐसी मजबूत रखी थी जैसे इसे डर हो कि अगर इसने ज़रा सी पकड़ हल्की की तो वो इसे फिर से खो देगा। लाला, अर्दल के होंठों से आहिस्ता आवाज़ में ये लफ्ज़ निकला और वहाँ खड़े इन्हें हैरानगी से देखते इन लोगों को सांप सूंघ गया था। 4 साल पहले। लाला, क्या आप सच में मुझसे नाराज़ नहीं हैं? सच कह रहे हैं ना? आपके आपको मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा? इसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि इसके लाला सारी हकीकत जानने के बाद भी इसे कुछ नहीं कह रहे, बल्कि मुस्कुरा कर इसे देख रहे हैं। हाँ मेरी जान, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, ना मुझे गुस्सा आ रहा है, और भला अभी कैसे हो सकता है मुझे तुम पर गुस्सा? तुमने कौन सा कोई गलत काम किया है? मोहब्बत ही की है ना तुमने, और वो भी मेरे दोस्त से, मेरे जिगर दोस्त से। मुझे इससे क्या मसला हो सकता है? बल्कि मुझे तो खुशी है कि मेरी बहन की चॉइस इतनी अच्छी है कि इसने एक परफेक्ट इंसान को अपनी मोहब्बत के काबिल समझा। मुझे कोई मसला नहीं है, और मैं तुम्हारे लाला तुमसे वादा करता हूँ मैं खुद तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊँगा अदियान के घर। वो अर्दल को अपने सीने से लगाकर मुस्कुराते हुए बोला तो अर्दल हंस दी। ओहो लाला, रिश्ता लड़के वाले लेकर आते हैं, लड़की वाले नहीं जाते। वो इसकी अकल पर मातम करती बोली, लो जी फिर क्या हो गया अगर हम चले गए
चले जाएंगे तो हमारे उसूल, हमारी मर्ज़ी, मेरी बहन की खुशी की खातिर तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये तो फिर बस रिश्ता लेकर जाना है। वो इसके माथे पर बूसा देता बोला, जबकि अर्दल ने मुस्कुराते हुए इसके सीने पर सर रख लिया था। क्या कहा तूने? मैं जल्दी लाहौर आ जाऊँगा क्योंकि तूने मेरी हवेली मेरा रिश्ता लेकर आना है, वो भी अपनी बहन के लिए? अदनान ने हैरानगी से पूछा तो फ़ोन की दूसरी जानिब अस्कान ने ऐसे सर हिलाया जैसे वो इसे देख रहा हो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अस्कान के हाँ कहते ही अदनान ने कह के लगा, फ़हज़कान क्या हो गया है तुझे? कहीं तूने बंग तो नहीं पी रखी? वो हंसते हुए बोला, मजाक नहीं कर रहा मैं सच कह रहा हूँ। मैं तेरा रिश्ता मांगने आऊँगा क्योंकि मेरी बहन तुझे पसंद करती है, इसे तुझसे मोहब्बत है इसलिए। अस्कान इसके हंसने पर नाराज़गी से बोला तो अदनान फिर हंसा। तेरा मतलब है तेरी छोटी बहन का क्या नाम है इसका? हाँ अर्दल, मतलब तेरी छोटी बहन अर्दल, जिसे ना मैंने कभी देखा है और ना इसने मुझे देखा है, इसे मुझसे मोहब्बत है? अदनान के सवाल पर अस्कान ने आंखें घुमाई। इसने तुम्हें एक बार देखा था जब तुम मेरे बीमार होने पर हवेली आए थे, तब इसने तुम्हें देखा था। अस्कान का लहजा सीरियस हुआ। अच्छा अच्छा समझ गया, मगर यार तुमने देर कर दी मेरा रिश्ता मांगने में। क्यों? क्योंकि मेरा तो आज रात निकाह हो रहा है मेरी कज़न से। दाजान और बीजान ने कल ही हमारा रिश्ता तय किया है और आज रात हमारा निकाह है। अदनान को अभी भी लग रहा था कि अस्कान इससे मजाक कर रहा है, क्योंकि वो इससे इसी तरह अजीब व गरीब मजाक करता रहता था। इसलिए वो अभी भी समझा कि अस्कान मजाक ही कर रहा है। तभी खुद भी मजाक मजाक में झूठ बोल गया, मगर वो नहीं जानता था कि अस्कान इस बार सीरियस था। वो समझ नहीं पाया था भला कोई भाई अपनी बहन के बारे में ऐसा मजाक कैसे कर सकता है। तुम्हारा निकाह है? हाँ ना, आज रात को मेरी कज़न के साथ। सॉरी मैं बता नहीं सका, मगर अचानक ही सब तय हुआ। सोचा तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा। वो मुस्कुराहट छुपाता बोला, प्लीज़ अदनान ये निकाह मत करो, प्लीज़ तुम इनकार कर दो, प्लीज़ यार, क्योंकि मेरी बहन तुमसे वाकई मोहब्बत करती है। मैं तुमसे मिन्नत करता हूँ, प्लीज़ मेरी खातिर इनकार कर दो, क्योंकि मैं अपनी बहन को अधूरी मोहब्बत के रोग में नहीं देख सकता। हेलो हेलो अदनान, सुन रहे हो? हेलो। वो इसकी मिन्नतें करता बोला, मगर दूसरी जानब अदनान इसकी मिन्नत नहीं सुन सका था, क्योंकि अस्कान के बोलने शुरू होते ही इसका फ़ोन पावर ऑफ हो गया था। ओहो, इसे भी अभी ऑफ होना था। 2 मिनट रुक ना सका। मज़ा आ रहा था अस्कान को तंग करके। वो फ़ोन को देखता बोला और फिर इसे चार्जिंग लगाने चल पड़ा, जबकि दूसरी तरफ अस्कान इसे बार बार कॉल करता बिल पागल हुआ था। इसने ज़ियाम को भी कॉल की, मगर किस्मत कई कनी के इसने अपने कॉन्सर्ट के लिए अपने फ़ोन को पावर ऑफ कर रखा था। क्या बात है बेटा, आप घर क्यों नहीं आए? अभी तक किचन में काम करती अम्मा ने अस्कान को कॉल मिलाते फ़ोन स्पीकर पर करते शेल्फ पर रखा और ख़ुद प्याज काटने लगे। अम्मा मैं क्या करूं, मैं किस मुंह से घर आऊं? मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं अर्दल का सामना कर सकूं। अस्कान की परेशानी और मायूसी भरी आवाज़ स्पीकर से उभरी तो अम्मा ने हैरान होकर फ़ोन की जानिब देखा। अल्लाह खैर करे, क्या हो गया बेटा? इन्होंने फ़िक्रमंदी से पूछा। अम्मा आपको पता है ना कि अर्दल अदनान को पसंद करती है? इसने पूछा तो अम्मा ने हाँ कहा। अम्मा मैंने इसी सिलसिले में बात करने के लिए अदनान को कॉल की थी, मगर अम्मा इसका आज निकाह है अपनी कज़न के साथ। अम्मा मैं क्या करूं? मुझे अपना आप बेबस महसूस हो रहा है। मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगा? मैंने इससे वादा किया था कि मैं इसकी शादी अदनान से करवाऊंगा। अस्कान की आवाज़ ऐसे थी जैसे वो अभी रो देगा। वो दोनों एक दूसरे से बात करते इस बात से अनजान थे कि किचन के बाहर खड़ी अर्दल सब सुन चुकी थी। अस्कान की बातें सुनकर अर्दल का सर चकरा कर रह गया था। इसका पूरा जिस्म कांपने लगा था। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। वो ना में सर हिलाते खुद से बड़बड़ाए और भागते हुए बाहर निकली। गार्ड अंकल दरवाज़ा खोले। बाहर निकलते ही इसने गार्ड से कहा, जिसने फ़ौरन सर हिलाते दरवाज़ा खोल दिया। इसने नहीं पूछा कि वो कहाँ जा रही है, क्योंकि वो बहुत मर्तबा जब अस्कान देर से आता था तब इसके पास डेरे पर चली जाती थी। गेट खुलते ही वो अपनी गाड़ी में बैठी और बिना ये सोचे कि इसे लाहौर वाले घर का पता ही नहीं, वो हवेली से निकल गई थी। वो ये सोचती भी कैसे? इसकी सोच समझ से अब सब इस वक्त काम करने से इनकारी थे। इसे बस इतना पता था कि अगर इसने कुछ ना किया तो इसकी मोहब्बत किसी और की मलकियत हो जाएगी। अम्मा कोई 1.5 घंटे बाद किचन से बाहर निकली तो इन्हें अर्दल कहीं नज़र न आई। इन्होंने पूरी हवेली छान ली, मगर अर्दल कहीं न थी। खालिद तुमने अर्दल को देखा है क्या? बाहर निकलकर इन्होंने गार्ड से पूछा। जी नुसरत बाजी, वो तो 1.5 घंटे पहले अपनी गाड़ी लेकर निकली थी। मुझे लगता है सरदार जी के पास गई हैं। गार्ड के जवाब पर वो हैरान हुई और अंदर वापस आकर अस्कान को कॉल मिलाई। जी अम्मा मैं आ रहा हूँ। इसे लगा अम्मा ने इसके आने का पूछने के लिए ही दोबारा कॉल की है। अस्कान क्या अर्दल तुम्हारे पास आई है? अम्मा
के सवाल पर वो चौंका। नहीं अम्मा, क्यों? इसके जवाब पर अम्मा परेशान हुई। अस्कान, मुझे लगता है अर्दल को सब पता चल गया। वो घर नहीं है, गाड़ी लेकर कहीं गई है। 1.5 घंटे से पता करो वो कहाँ है, अम्मा ने परेशानी से कहा, जबकि इनकी बात सुनकर अस्कान के खुद होश उड़ गए थे। 5 घंटों का फासला इसने 4 घंटों में तय किया था। वो रात के 8 बजे घर से निकली थी और अब 12 बज गए थे। अस्कान और इसके मुलाजिम पागलों की तरह से ढूंढ रहे थे। अस्कान को पूरा यकीन था कि वो पागल लाहौर ही आई होगी, तभी वो भी लाहौर के लिए रवाना हो गया था। जबकि अब लाहौर आकर अर्दल को समझ आई थी कि इसने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। इसे तो पता ही नहीं था कि अदयान की बीजान का घर कहाँ है। न जाने कौन सी जगह थी, वो नहीं जानती थी, मगर वो कोई सुनसान सड़क थी जहाँ इसने गाड़ी रोक ली थी। अल्लाह जी, मैं क्या करूं? प्लीज़ अदयान को मेरी किस्मत में लिखना, किसी और की नहीं, क्योंकि आप जानते हैं मुझे इनसे मोहब्बत है और मैं इनसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ और मैं नहीं देख सकती इन्हें किसी और का होते हुए। प्लीज़ इन्हें मेरी किस्मत में लिखना। वह स्टेयरिंग पर सर रखती रोते हुए अल्लाह जी बोली। अभी वो इसी तरह बैठी रो रही थी कि इसकी गाड़ी का शीशा किसी ने खटखटाया। इसने चेहरा उठाकर देखा तो कोई लड़की थी जो इसकी गाड़ी का शीशा खटखटा रही थी। अगर कोई आदमी होता तो यकीनन अर्दल डर जाती, मगर क्योंकि वो एक लड़की थी और फिर इसने शरीफ लड़कियों की तरह शलवार कमीज़ पहन रखी थी, तो अर्दल ने शीशा नीचे कर दिया। जी, इसने पूछा, मगर तभी इस लड़की ने दूसरा हाथ ऊपर किया जिसमें इसने गन पकड़ रखी थी। निकल बाहर, जल्दी से निकल बाहर। वो गन इसके माथे पर रखती बोल। इसके पास गन देख के अर्दल डर गई और फ़ौरन इसके कहने पर गाड़ी से बाहर निकल गई। इसे यकीन न आया कि लड़कियां भी इस तरह डकैती करती हैं। और कुछ है तो निकाल दे, इसने कहा तो अर्दल ने मासूमियत से ना में सर हिलाया। नहीं है कुछ भी। इसके जवाब पर इस लड़की ने कुछ देर इसे देखा और फिर अपनी पिस्टल की बैक साइड पूरी शिद्दत से अर्दल के सर के पीछे मारी, जिससे अर्दल की चीख बुलंद हुई और वो बेहोश होकर वहीं गिर गई। इसके सर से बुरी तरह खून बह रहा था, मगर वो लड़की जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहाँ से रफू चक्कर हो गई थी। वो शायद वहीं पड़ी मर जाती, लेकिन खुदा की करनी थी कि अफशीन और इसके दादा जान, जो कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान आए थे, इसी सड़क से गुजर रहे थे और इनकी नज़र इस पर गई। वो लोग इसे सीधा हॉस्पिटल लेकर गए थे। दूसरी तरफ वो लड़की जो गाड़ी लेकर गई थी, इसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। इतना बुरा कि इसकी पूरी बॉडी पहचानने के काबिल न रही थी, मगर गाड़ी में पड़े अर्दल के फ़ोन, आईडी कार्ड की डुप्लीकेट कॉपी वगैरह से पुलिस ने अस्कान से रब्ता किया था और वो समझा कि वो बॉडी अर्दल की है। चूँकि अर्दल अपनी याददाश्त खो चुकी थी, इसलिए वो भी वापस ना जा सकी और वही अफशीन लोगों के साथ रहने लगी और फिर 2 साल बाद अलग से हॉस्टल में शिफ्ट होगी, जबकि अस्कान, अदयान और सब लोग ये समझते रहे कि अर्दल मर चुकी है। अपने लाला को देखकर और इसके गले लगते ही अर्दल को सब याद आने लगा। मेरी जान, मेरी अर्दल, तुम जिंदा थी। वो इसके बाजू, इसका चेहरा बार बार छूता यकीन कर रहा था कि इसकी गुड़िया इसके सामने बिल्कुल ठीक और जिंदा है। लाला, मेरे प्यारे लाला, वो रोते हुए कहती, फिर से इसके गले लगी। 1 मिनट, ये सब क्या है? अर्दल भाभी आपकी बहन है? रमल से चुप ना रहा गया तो वो बोल पड़ी, हाँ अर्दल मेरी बहन है। लेकिन 1 मिनट, तुमने कहा अर्दल भाभी? रमल को जवाब देते वो एकदम चौंका और हैरानी से पूछा, हाँ अर्दल भाभी, इन्हीं से तो मेरे लाला का निकाह हुआ है। रमल के जवाब पर वो बेयकीनी से कभी अर्दल को देखता तो कभी अदयान को। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं। मैं अपनी बहन की शादी इस कमीने के साथ नहीं होने दूंगा, वो अदयान को देखता बोला। तो तब से हैरान खड़े अदयान को होश आया। क्या मतलब है तुम्हारा? माना कि किस्मत से अर्दल तुम्हारी बहन ही है, मगर वो मेरी बीवी भी है, निकाह हो चुका है हमारा और तुम कोई नहीं होते ये कहने वाले कि शादी नहीं होगी, अदयान बोला, जबकि सब लोग खामोशी से तमाशा देख रहे थे और अफशीन, जिसने पॉपकॉर्न का बाउल पकड़ रखा था, मज़े ले लेकर सारा सीन एंजॉय करती साथ साथ पॉपकॉर्न खा रही थी और इसके साथ खड़ा जाबिर भी इसकी तरह पॉपकॉर्न खाता सारा सीन समझने की कोशिश कर रहा था। निकाह हुआ तो क्या तलाक भी हो जाएगी? चलो अर्दल घर चले, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें यहाँ रहने की, चलो घर चले हम। अस्कान पहले अदयान से बोले फिर अर्दल से, जबकि तलाक वाली बात पर अदयान ने इसे बेयकीनी से देखा। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा अगर ऐसा दोबारा बोला तो, वो गुस्से से बोला। मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना, चलो अर्दल घर चले। वो इसे इग्नोर करता और अर्दल से बोला और इसका हाथ मजबूती से पकड़कर 2 कदम उठाए। कहाँ लेकर जा रहे हो मेरी बीवी को? तुम ऐसे कहीं नहीं ले जा सकते। अदयान ने अर्दल का दूसरा हाथ पकड़ा। वो बेचारी दरमियान में परेशान खड़ी, कभी अपने लाला को देखती तो कभी अपने शौहर को। वाह, अब अर्दल भाभी किसको चूज़ करेंगी? मुझे लगता है अदयान लाला को।
जाबिर बोला तो अफशीन ने नामे से रहे नहीं, वो अपने लाला को चूज़ करेगी। अफशीन के कहने पर जाबिर ने इसे देखा। हज़ार की शर्त इसने कहा तो अफशीन ने डन किया। अदल तुम चल रही हो ना मेरे साथ? असकार ने पूछा। अदल तुम नहीं जा रही हो ना? अदयान ने पूछा। वो कंफ्यूज हो गई थी मगर फिर इसने फैसला कर लिया और अपना हाथ अदयान से छुड़वा लिया। मैं लाला के साथ जाऊंगी, वो बोली, जबकि जहाँ इसके जवाब पर असकार के चेहरे पर फ़ख्र भरी मुस्कुराहट आई वही अदयान ने बेयकीनी से इसे देखा। यस, मैं जीत गया, अफशीन हल्की आवाज़ में बोली तो जाबिर ने मुंह बिगाड़ा। चलो रमल चले। असकान अर्दल को ले लिए आगे बढ़ा और रमल का हाथ पकड़ने लगा मगर अदयान ने आगे बढ़कर रमल का हाथ पहले पकड़ लिया। वो नहीं जाएगी, इसने कहा। रमल मैंने कहा चलो। असकान ने फिर से रमल से कहा और इसका दूसरा हाथ पकड़ा। रमल भी असकान के साथ जाएगी, अफशीन फिर से बोली। नहीं, वो लाला को चुनेगी, जाबिर यकीन से बोलने लगी। हज़ार की शर्त, अफशीन ने कहा तो जाबिर ने सर हिलाया। मैं नहीं जाऊंगी। आपकी बहन ने जब आपको चुना तो मैं भी अपने लाला को चुनती हूँ। आप जानते हैं रमल को इस दुनिया में अपने लाला अदयान खान से ज़्यादा प्यारा कोई नहीं है। वो अपना हाथ छुड़ा कर बोली तो इस बार अदयान फ़ख्र से मुस्कुराया और असकान ने इसे बेयकीनी से देखा। यस, मैं जीत गया। अब जो मैंने तुम्हें 1000 देना था वो तुम मेरे वाले से काट लेना, हिसाब बराबर। जाविर अफशीन से बोला तो इसने इसे घूर कर देखा। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, चलो घर चले। असकान ने एक और कोशिश की मगर रमल अदयान के सीने से लगकर खड़ी हो गई। मतलब इसे नहीं जाना? ठीक है फिर रहो यहाँ। अब मैं नहीं कहूँगा, ना तुम्हें लेने आऊँगा। जब दिल करे तब खुद आ जाना। मेरे दिल और मेरी हवेली के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। वो इसे कहता अर्दल को लिए वहाँ से चला गया, जबकि सब लोग इसे जाता देखते रह गए। मेरे ख्याल से मुझे भी साथ जाना चाहिए क्योंकि मुझे मेरी सहेली के साथ रहना है। अफशीन पॉपकॉर्न जाबिर को पकड़ाती बोली और जाने लगी मगर आबिश और अरीश ने इसे पकड़ लिया। तुम तो रुको, तुम्हें हम जाने देते हैं, बैठो यहाँ टिक कर। आबिश और अरीश से इसे सोफे पर बिठाती बोली, जबकि अफशीन इनका मुंह देख कर रह गई। रात का प्लान तो सबका कैंसिल हो गया था, इसीलिए सब लोग ही चुपचाप अपने अपने कमरों में चले गए थे। लेकिन इससे पहले सबने एक अहद कर लिया था कि वो अर्दल को वापस लाएंगे और शादी अपने तय करदा वक़्त और दिन पर ही करवा कर रहेंगे। तुम लोगों ने तो कहा था कि रात सारी तुम लोगों ने बातें करनी है, सोना नहीं है, फिर सब लोग सो क्यों गए? मुलाज़िमा सबको नाश्ते के लिए बुलाने गई तो वो मुँह हाथ धोकर डाइनिंग टेबल पर आए, जबकि इनके आते ही नौशा बेगम ने पूछा, जिस पर सब लोगों ने एक साथ आंखें घुमाई। अर्दल और अफशीन कहाँ हैं? वो दोनों क्यों नहीं आई अभी तक? इससे पहले वो लोग कुछ बताते मेरीन बेगम ने खुद ही अर्दल का पूछ लिया। अर्दल भाभी को इनके भाई मोहतरम ले गए। जवाब जाबिर की जानिब से आया था। भाई मोहतरम? अर्दल का तो कोई भाई नहीं है, फिर कौन ले गया? दाजान ने हैरान होकर पूछा। तभी वहाँ पर अफशीन और रमल भी आई थी। माँ सदके मेरी रमल आई है। रमल को देखते ही महरीन फ़ौरन इसकी जानिब बढ़ी और इसे गले लगाया। कब आई तुम? और उसकान नहीं आया क्या? इससे मिलते महरीन बेगम ने पूछा तो इसने बाकी सबको देखा। आया था इसका शौहर मोहतरम, लेकिन चला गया। और चला गया? ऐसे कैसे चला गया? तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं उठाया? पहली बार मेरा दामाद घर आया था और वो खाली पेट ही चला गया। मैंने इसे कुछ खिलाया भी नहीं। कितनी बुरी बात है ना बच्चों, तुम लोग कम से कम हमें उठाते तो सही। क्या सोच रहा होगा ज़कान हमारे बारे में? अभी अदयान बोल रहा था कि महरीन बेगम इसकी आधी बात काट कर बोली, जबकि इनके बोलने पर अदयान का ज़बत जवाब दे गया। नाम मत लें इस कमीने का, रात की नींद हराम करके गया हुआ है। और आप जो फ़िक्र कर रहे हैं ना कि खाली पेट चला गया, तो फ़िक्र ना करें क्योंकि वो खाली पेट ज़रूर गया है मगर खाली हाथ नहीं।